हाफिज़ साहब, दो सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक तो ये है कि केएल राहुल उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। इसका जिक्र हमने जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस वक्त भी किया था कि केएल राहुल निस्बतन अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और उसका जो सामना है वो उन्हें टेस्ट के अंदर भी हुआ है। लेकिन आप देखें कि डिसीजंस के मामले में मतलब एक ऑथेंटिसिटी हमें नज़र आती है, एक स्टेबिलिटी नज़र आती है कि ही इज़ स्टिल प्लेइंग, मतलब उनकी जगह पर किसी और को नहीं, क्योंकि फॉर्म इसी तरह से बेहतर होती है। अब शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन खेल कर ही फॉर्म बेहतर हुई है, उन्होंने टेस्ट के अंदर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। केएल राहुल को क्या मुश्किल पेश आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उन्हें खेलते हुए? देखिए, सम टाइम आप अच्छा खेलते हैं, बाद औक़ात आप अच्छा नहीं खेल पाते हैं। जो आपके टॉप बैटर्स होते हैं जिनकी एक पूरे का पूरा आपके सामने सफ़र होता है कि ये इस जगह तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे एक पूरे का पूरा उसका मराहिल आपको नज़र आते हैं। उनके पास मुतबादल के तौर पर इसी स्क्वाड में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। सरफराज खान जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले थे तो उन्होंने रन्स किए थे, ठीक है, लेकिन केएल उनकी प्रायोरिटी हैं इस वजह से कि वो उससे पहले वहाँ पर खेल रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं किया कि सरफराज खान अगर अच्छा खेल गए तो केएल को ड्रॉप। एक टाइम आएगा कि जब उन्होंने अगले मरहले में डालना होगा तो फिर के किसी और तरफ सोचना है, देखना है। जैसे पुजारा और रिहाने के बारे में अब उन्होंने तय कर लिया कि अब वो और प्लेस के साथ आगे बढ़ेंगे एक मखसूस वक्त तक, ठीक है। अभी तक आप देखते हैं तो केएल के ऊपर बड़ा इन्हिसार किया जाता है, एतमाद किया जाता है, उनकी सलाहियतों से और उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना है। तो एक वक्त और उसके साथ साथ वो यंगस्टर्स को भी मौके मिल रहे हैं साथ ही साथ। तो केएल की अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं या उनकी सलाहियत को देखते हैं मुख्तलिफ मैचेस में, तो उसके ऊपर उनका थिंक टैंक एतमाद करता है और वो उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक वो इस चीज़ का तयन नहीं कर लेंगे कि हाँ अब ये अपनी उस जगह पर पहुंच गए हैं कि वापसी नहीं हो सकती है। फिर उनके पास मुतबादिल मौजूद हैं, वो उसके साथ आगे चले जाएंगे। लेकिन आप जब रन्स कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। उस वक्त सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं और जो फैसला करने वाले होते हैं वही उस वक्त उनका इम्तहान असल में होता है कि अब खिलाड़ी अपने करियर की किस जगह पर है, क्या ये यहाँ से वापस आ सकता है, इसके पैटर्न्स क्या हैं आउट होने के, ये आउट क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसके साथ मसाइल क्या हैं। एट टाइम आपको लगता है कि यार अब इसका वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस समझ बूझ के लिए फ़ैसले करने वाले जो उनको भी इतना अंदाज़ा और इसका एहसास और इतनी समझ बूझ होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होती है तो फिर आप क्या कहते हैं, यार 2 मैचेस में ड्रॉप है, ठीक है, इसको उसकी जगह पर खिला दें। तो इस तरह टीमें आपकी स्टेबल होती नहीं हैं। तो केएल राहुल अपनी इस टीम में वो मुख्तलिफ नंबर्स पर मुख्तलिफ मौके के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अभी साउथ अफ्रीका में जब इंडिया की टीम गई थी तो वहाँ पर उन्होंने एक 3 फिगर इनिंग्स खेली थी मेरा ख्याल है कि, और वहाँ पर कंडीशंस बहुत मुश्किल भी थी। सो अभी उनके ऊपर एतमाद बाकी है और उनमें सलाहियत है भरपूर तरीके से कि वो इंडिया की टेस्ट टीम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उन्होंने परफॉर्म किया भी हुआ है। वनडे में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में देख लें तो यही वजह है कि उनके ऊपर एतमाद है और उसकी सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। अगर हम देखते हैं एक और चीज़, जैसे मैंने कहा था 2 सवाल मेरे जहन में केएल राहुल, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने टेस्ट में अभी जो चीज़ नोटिस की है इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट में, वो ये है कि वो रन्स बनाते चले गए हैं। उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं थी अनटिल अनलेस पूरी टीम जो है वो अपना मतलब जो जिस वजह से वो मौजूद हैं वो हक अदा करते। पाकिस्तान में जब बांग्लादेश खेलने के लिए आया था, रिजवान क्योंकि 170 बना चुके थे, डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब थे, उस वक्त क्या हमें ज़रूरत थी कि हम मैच डिक्लेयर कर देते इतने मामूली रन्स के ऊपर? देखिए, डिक्लेयर इंडिया ने भी किया है, डेक्लेरेशन मतलब ऑन बोर्ड तो चीज़ें बन चुकी थी। डेक्लेरेशन इंडिया की तरफ से भी हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान खेल रहा था पहली इनिंग्स, इंडिया खेल रहा है दूसरी इनिंग्स, ठीक है। जब आप पहली इनिंग्स खेल रहे होते हैं डेक्लेरेशन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच के साथ की जाती है। जब आप सेकंड इनिंग्स खेल रहे होते हैं तो आपकी डेक्लेरेशन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच के साथ होती है। बिल्कुल। पहली इनिंग्स में आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो खेल का जो वक्त है 1.5 दिन हुआ होगा, 1.25 दिन हुआ होगा, 1.25-2 दिन हुए होंगे। जब आप सेकंड इनिंग्स में डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे हैं तो तीसरा दिन है, 3.5 दिन हो गए हैं। तो पिच का इस्तेमाल उस हिसाब से है कि कितना प्ले हो चुका है, ठीक है। डेक्लेरेशन यहाँ पर भी हुआ है, डेक्लेरेशन वहाँ पर भी हुआ है। रन्स जो हैं उसके हालात मुख्तलिफ हैं, उसके हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जब डिक्लेयर किया गया रिजवान को 171 के ऊपर, उस वक्त भी ये सोच ज़रूर थी पाकिस्तान में मुख्तलिफ
क्रिकेट खेलने वाले लोगों की और क्रिकेट का जायज़ा लेने वाले लोगों की कि पाकिस्तान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था और मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड जाने की ज़रूरत थी, और जिसका बाद में एहसास भी हुआ कि शायद फ़ैसला गलत हो गया था। यहाँ पर भी अभी 500 प्लस के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक सोच ये डेफिनेटली ये होगी कि थोड़ा सा आप और स्ट्रेच कर लेते, बारी थोड़ी और लंबी कर लेते, 550 क्लोज चले, कुछ करीब चले जाते 600 के तो जा सकते थे। बट दोनों की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और दोनों की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बड़ा फ़र्क है इस वक्त की क्रिकेट में। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में, अगर आप टेस्ट मैच की 100 को देखते हैं तो, और अश्विन के जो टेस्ट 100 है, अश्विन उनके ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, उनकी सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान में मेरा ख्याल बाबर के बाद सबसे ज़्यादा अगर सेंचुरियों के एतबार से भी देखते हैं तो ये इन्हीं की हैं, क्या नाम है, अश्विन की। तो पाकिस्तान की तो बैटिंग में जान ही नहीं है उतनी ज़्यादा। अश्विन के जो टेस्ट मैच 100 हैं वो जनाब मेरा ख्याल 6 हो गई हैं। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना जाए। नहीं, ज़रूरी है। हाँ जी, ये उनकी जो सेंचुरियाँ हैं टेस्ट मैच में कितनी हो गई हैं जी? हाँ जी, कितनी चले, 6 सेंचुरियाँ हो गई हैं। 6 उनकी टेस्ट मैच 100 है, ठीक है। बाबर की मेरा ख्याल है कि 9 है, ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट मैच 100 हैं वो इस वक्त बाबर की हैं, इस वक्त बाबर की हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक दूसरी साइड के ऊपर आपको बैटिंग पर काम नज़र आता है। हाँ। 196 इनका, हाँ जी, इनकी 900 है बाबर की, ठीक है। तो उनकी 6 हैं, वो ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेलते हैं वहाँ पर। तो अगर वो पाकिस्तान में हो तो फिर तो लोग समझेंगे वो एक स्पेशलिस्ट बैटर की हैसियत से उनको खेलना चाहिए, लेकिन उनका किरदार तब्दील नहीं होता। तो ये जो लोग बाहर बैठे क्रिकेट के इंतज़ामी मामलात को, नहीं पता कि उनका नंबर क्या, इंतज़ामी मामलात को चला रहे होते हैं, ये उनकी ये उस वक्त उनका इम्तहान होता है कि उन्होंने अपने बेहतरीन प्लेयर्स कौन हैं, क्यों बेहतरीन हैं, सलाहियतें कहाँ पर हैं, इनमें बेहतरी कैसे मुमकिन है, खामियां क्या हैं, उनको दूर कैसे किया जाना है। ये इस चीज़ का बड़ा वाज़े तौर पर फ़र्क है। दुनिया के जो बेहतरीन टेस्ट मैच टीमें हैं उनकी आप देखेंगे, उनको दीगर फॉर्मेट में भी वो आपको बहुत बेहतर नज़र आते हैं। एक ही तरह आपको पैटर्न नज़र आता है कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस का। बिल्कुल। तो वो जो लॉन्गर फॉर्मेट है वहाँ पर उनकी टीमें बेहतर हैं, तो वो नज़र आता है उनकी T20 के ऊपर भी कि बेहतर है तो क्यों है, उनकी वनडे क्रिकेट में बेहतर हैं तो क्यों है। तो ये बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में क्रिकेट किसी और तरीके से देखी जाती है, समझी जाती है, दुनिया में किसी और तरीके से देखी जाती है और समझी जाती है। दुनिया में किसी और अंदाज में फ़ैसले होते हैं, पाकिस्तान में किसी और अंदाज में फ़ैसले होते हैं। यहाँ पर तो अगर कोई किसी के तस्मे बांधता है तो भी लोगों को मसला होता है, कोई नहीं बांधता तब भी लोग नाराज़ होते हैं। अगर कोई हाथ रखें वो भी खबर है, अगर कोई विकेट लेने के बाद मुस्कुराता है तो भी खबर है, लोग उस पर भी नाराज़ होते हैं। और अगर कोई गुस्से का इजहार करता है लोग उस पर भी नाराज़ होते हैं। ये हर चीज़, और इसका बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने गुज़िश्ता 5, 7, 8, 10 बरसों में जिस तरीके से क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाना था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। क्रिकेट की बात नज़र नहीं आएगी, कि खेल की बात नज़र नहीं आएगी। ये जो चीज़ें हैं इनका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तस्मे बांध रहा है या नहीं बांध रहा, वो विकेट के पीछे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये क्वालिटी के ऊपर आपके फ़र्क नहीं डालते हैं इसके। ठीक है ये, लेकिन चूँकि यही बताया गया है ना लोगों को गुज़िश्ता 8-10 बरसों में, तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वैसे ही।